तो भाइयों कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और गाइस फाइनली अब आप कह सकते हो कि हाँ बीजीएमआई बैन हो चुका है। खाली बीजीएमआई बैन नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों के सपने भी टूटे हैं। किसी का ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनने का सपना, किसी का अपने घर के लिए अपने देश के लिए कुछ करके दिखाने का सपना, किसी का एक कंटेंट क्रिएटर बनने का सपना, किसी का अपने पैसे कमाने का जरिया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सबके एक साथ सपने टूट गए हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि क्यों गेम को बैन किया गया, क्या रीज़न था। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि जो भी लोग अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हैं उन सभी को पता चल पाए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करना यार, एक लास्ट टाइम बीजीएमआई के सपोर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। एंड अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको किसी वेबसाइट के थ्रू, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती है न्यूज़ की, इनके थ्रू पता चल सकता है। और बहुत सारे आर्टिकल जब मैंने देखे तो अब इतना तो पता चल गया कि बैन हुआ है। अब आज क्राफ्टन की मीटिंग होने वाली थी, जो कि शायद हो गई है, क्योंकि जब मैंने देखा कि जितने भी ये जो स्पोर्ट्स कीड़ा है, जितने भी ये आर्टिकल्स बताने वाले जो होते हैं वेबसाइट्स एंड ये सारी चीज़ें, एग्जैक्ट 2 बजे के बाद सब ने पोस्ट करना शुरू कर दिया। एक्ट 69A के तहत बैन कर दिया गया है। और एक्ट 69A कब लगता है आप लोगों को पता ही है, लास्ट टाइम जब पबजी मोबाइल बैन हुआ था तब भी यही सेम एक्ट लगा था। मतलब कहने का मतलब यही है, अगर ये एक्ट लगा है तो मतलब ये क्राफ्टन जो है इस गेम को अलग बता ही नहीं पाई है। मे बी शायद फिर गेम इसलिए बैन हो गया है। अब आप इस इमेज को देखिए। अब एक्चुअल में ये एक न्यूज़ का आर्टिकल है जो कि मैंने अभी वेरीफाइड गूगल न्यूज़ की एक वेबसाइट से देखा है, आउटलुक इंडिया से। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है कि अभी तक बीजीएमआई क्यों बैन हुआ है इसका कोई भी मतलब प्रॉपर वो नहीं मिल पाया। बट यहाँ पर कुछ पॉसिबल रीज़न इन लोगों ने बताए हैं कि अभी कुछ दिनों पहले यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने एक इंसिडेंट उठाया था, वो भी राज्यसभा में, कि एक बच्चे ने अपनी माता को मार दिया, वो भी एक गेम के एडिक्शन के चक्कर में। और यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ भी बताई कि जो एप्लीकेशंस उन्होंने बैन किए थे 2020 में, वो वापस से आ रहे हैं अपना अलग अलग रूप लेके, और वही चीज़ वापस आ रही है। एक ये पहला इंसिडेंट था। उसके बाद में एक दूसरी चीज़ निकल के आई थी, और उसी के बाद में एक और न्यूज़ आई थी कि एक और बच्चे ने भी अपनी माता के साथ कुछ ऐसा ही किया था। और वहाँ पर नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR ने भी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी एक लेटर लिखा था, इसीलिए कि ये जो ऑनलाइन गेम्स हैं इनको बैन किया जाए, क्योंकि चाइल्ड राइट्स के लिए, मतलब कि समझ रहे हो ना, बच्चों के लिए इस तरीके से गेम का एडिक्शन होना बच्चों के लिए खतरा है। तो यहाँ पर ये भी बातें बताई जा रही हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, अब ये हमें तब तक नहीं पता चल पाएगा जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियली, लाइक लास्ट टाइम जैसे एक लिस्ट निकल के आई थी वैसा कुछ एक लिस्ट, या फिर बड़ी बड़ी न्यूज़ वेबसाइट्स टीवी पे हर जगह पे जब तक नहीं चलेगा तब तक हम लोगों को क्लियरली नहीं पता चलेगा। तो फाइनली गाइज अब गेम जो है फिलहाल के लिए बैन हो चुका है, जैसा कि हम हर जगह पे देख रहे हैं सेक्शन 69A के तहत। तो अब बैन 1-2 दिन और देख लो, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे फिलहाल के हिसाब से देखा जाए हर जगह देख रहे होंगे कि गेम को बैन ही बताया जा रहा है, ठीक है। बट मैं फिर भी यही कहूँगा 1-2 दिन और देखिए, उसके बाद में जब क्लियरली हो जाता है कि हाँ अब तो सही में ही हो चुका है क्लियर, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। फिर या तो आप कोई और गेम खेलिए, रही मेरी बात, मुझे भी किसी और गेम पे स्विच होना पड़ेगा, क्योंकि फिर हमारे पास भी कोई ऑप्शन बचता नहीं है। बट यहाँ से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी इंडियन ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी जो थी वो थोड़ी सी उभर के आ रही थी। कुछ लोगों को नए सपने, मतलब लोगों को एक नई उम्मीदें मिल रही थी, लोगों को एक नया रास्ता मिल रहा था कि हाँ हम यहाँ से भी कुछ कर सकते हैं। बट उनके उन सभी अरमानों में पानी फिर गया है, और आगे में भी शायद मेरे को नहीं लग रहा कि अब इंडिया में ई स्पोर्ट्स जैसी चीज़ कभी ग्रो भी कर पाएगी। सपोज करो क्योंकि अगले दिन कोई और गेम आता है, वो इसी तरीके से मतलब बढ़िया से चलता है, मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स आते हैं, बहुत सारे लोग उसे खेलते हैं, और उसके बाद में वो गेम ई स्पोर्ट्स में भी एंटर कर जाता है और बैन हो जाए, तो सोचो क्या होगा, कितने सारे लोगों को नुकसान हुआ है। अब एक्चुअल में आप लोगों को शायद नहीं पता, देखो अगर आप एक यूज़र हो इस गेम के तो आपको सिर्फ इतना ही नुकसान हुआ है कि आपके इंटरटेनमेंट का एक साधन छिन गया है। लेकिन उन लोगों की क्या बात है जिन लोगों ने इस गेम के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, जिन लोगों ने अपनी और बनाई थी, जिन लोगों ने इतना पैसा खर्च किया था, जिन लोगों ने अपनी टीम बनाई, जिन्होंने टीम खरीदी, जिन्होंने टूर्नामेंट्स कराए, जिन्होंने स्पॉन्सर्स लिए, भाई उनका क्या, उनका तो इतना नुकसान हुआ है और इस नुकसान की कोई भरपाई नहीं है। अब भाई समझ रहे हो ना आप लोग। अब अगर आप बच्चे हो तो शायद इस बात को नहीं समझ पाए, लेकिन अगर थोड़े भी बड़े हो 14, 15, 16 साल से ऊपर के, तो शायद आपको ये बातें कहीं ना कहीं समझ में आएंगी कि भाई ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है लोगों का। अब ऐसे में काफ़ी सारे लोग आपस में एक दूसरे को ट्रोल करेंगे, तो मेरे हिसाब से उससे तो कोई फायदा है नहीं। जो होना है वो होके रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। काफ़ी सारे लोग प्रोटेस्ट वगैरह की बातें करते, तो जी नहीं भाई, अब जिस सेक्शन के लिए गेम बैन किया गया है उसमें उसे एक्सेप्ट करने में ही हमारी भलाई है, क्योंकि उसके विरोध में जाना वो हमारे एक नागरिकता को नहीं दिखाता। मतलब समझ रहे हो ना आप, ये हमारे बेहतर भविष्य के लिए किया गया है, देश की सुरक्षा के लिए किया गया है, तो इसमें हम लोग भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ मुझे पता है कि आपका इस गेम से एक इमोशन है, आपके दोस्त,
आपकी स्क्वाड, आपका खेलने का तरीका, आपकी बहुत सारी चीज़ें जो आप इस गेम को शायद मिस करोगे। बट फिलहाल तो भाई अब बैन हो चुका है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। बट लेकिन फिर भी अगर इसके अलावा कुछ और भी न्यूज़ निकल के आती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। अंत में गाइज मैं यही कहना चाहूँगा कि अब यार अगर देखो गेम बैन हुआ है तो अगर आप एक क्रिएटर हो तो अब आपको दूसरे गेम पे स्विच होना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपके पास केवल यही ऑप्शन है भाई, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप इस पूरी दुनिया में सबसे यूनिक इंसान हो। अगर आप कोई दूसरा भी गेम खेलोगे, वहाँ भी एफर्ट डालोगे, आपको वहाँ भी कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, वहाँ भी आपको ऑडियंस वैसा ही प्यार दिखाएगी। और अगर आप एक यूज़र हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी होगा, कि जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा इस गेम को खेला होगा, जो लोग मेहनत कर रहे हैं इस गेम के लिए, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट फिर भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। जब एक क्रिएटर ट्राई कर सकता है तो आप एक केवल यूज़र हो गेम के, तो आप भी कोई दूसरा गेम खेल सकते हो। और इसी के साथ में प्यार मोहब्बत बरसाए रखना, एक दूसरे को भला बुरा बोलने से किसी का कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ऐसे टाइम पे आपको एक दूसरे के सपोर्ट की जरूरत है। लास्ट टाइम जब फ्री फायर बैन होता है, मैं तब भी लोगों को यही बोला था कि कोई भी प्लीज फ्री फायर के बैन होने पर उनका मजाक ना उड़ाए। ऐसे टाइम पे हम दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। और क्योंकि हम हैं तो एक ही देश के नागरिक, तो ऐसे में हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें आपस में मिलजुल के ही रहना चाहिए। तो फिलहाल गाइस आई होप आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी। अब आप लोग वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो बताना मुझे कमेंट में, प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखना अपना। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।